अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके मीडिया न्यूज अपडेट मुदस्सिर चौधरी के साथ। हमारे साथ बराह रास्त फोन लाइन पे बीटीएसएम स्टेट वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब्दुल मजीद शेख जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर, सीधा सवाल रहेगा, मरकज में बीजेपी की हुकूमत है, स्टेट में एनसी की हुकूमत है, बीजेपी के 29 एमएलए हैं, असेंबली सेशन चल रहा है, लेकिन लोगों की एक बहुत बड़ी डिमांड है। अगर हम किसानों की बात करें, किसान जो कि केसीसी लोन जिन्होंने लिया है, अभी तक किसी ने केसीसी लोन के बारे में वहां पे बात नहीं उठाई है। अगली सेशन शुरू होगा तो केसीसी के बारे में बात जरूर होगी। सर, आप इस हवाले से क्या बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मुदस्सिर साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी जो बात है आप एडमिनिस्ट्रेशन तक, बाकी आवाम तक पहुंचाते हो, आपका हम खैर मकदम करते हैं। और जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, हर रोज आप अपनी ड्यूटी, जो आपकी ड्यूटी है मीडिया की, हर रोज अच्छी तरह से आप निभाते हो। आपने जो बात कही है मुदस्सिर साहब, जो केसीसी के बारे में, देखिए मुदस्सिर साहब, जम्मू कश्मीर में तो सरकार एनसी की है जी। ना मुदस्सिर साहब। लेकिन मसला क्या है कि जो हुकूक लोगों के जो मसले मसाइल है, जो नुकसान हो गया, बागवान का नुकसान हो, जो बाग वालों का नुकसान हो गया, बाकी उस पर कोई बात नहीं हो रही है। मुझे जो आज असेंबली का जो सेशन चल रहा है, मुझे वो असेंबली कम और अखाड़ा ज्यादा लग रहा है। जी। ठीक है ना। जी। क्योंकि जो बात, जो हमारे एमएलए हमें चुने गई है, हमारी सरकार जो एनसी सरकार वहां पे है, जिसके लिए हमने अपने एमएलए को, अपने जो चुने हुए नुमाइंदों को वहां पे भेजा था, उसके रिलेटेड कोई बात नहीं वहां पे हो रही है। जी। वहां पे खाली असेंबली कम और अखाड़ा ज्यादा बन रहा है। वहां पे वही बात चल रही है जिसका कोई मकसद जम्मू कश्मीर के लोगों को वहां का कोई फायदा नहीं है। रही बात केसीसी लोन की, आपको पता ही है कि कश्मीर में तो जो हर कोई मुसीबत जो कश्मीर में आया है, जो सैलाब आया है, सैलाब की वजह से लोगों को नुकसान हो गया, और हमारे जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं उनका नुकसान हो गया। लेकिन आज तक कोई बात उन पे नहीं हुई। इस सरकार ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि जो उन लोगों को फायदा पहुंच सके। बदकिस्मती की वजह से मैं इस सरकार से क्या ही उम्मीद रखूं, नाउम्मीदी लोग हैं। क्योंकि हमने तो इन पे भरोसा किया था, जी। हमने एक भरोसा कायम किया था। इनको फुल मेजॉरिटी कश्मीर से आई है, फुल मेजॉरिटी, नॉट ए जोक। ये बोल रहे हैं कि हमें गवर्नर करने नहीं दे रहा है, हमें सेंटर करने दे रहा है। लेकिन जब इनको करना चाहिए, सीएम है, इनके पास पावर्स होते हैं, ये करने के लिए लायक है नहीं, अब करने के काम करते ही नहीं है, तो हमें उसमें क्या दिक्कत होगी। आपको पता ही है जो केसीसी लोन है, मैं अपनी मरकज, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, अपने श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है, और अपने गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से यही, और जो हमारे गवर्नर साहब है, क्योंकि सरकार ने इससे तो नाउम्मीदी पूरी है। लोगों को भी पता चल गया कि सरकार ये किसी के लायक है नहीं। खाली वो, जैसे कश्मीरी में बोलते हैं ना, कुछ दस्तार, ये जी। कुछ दस्तार सरकार है, और हमें कोई उम्मीद उनसे नहीं है। लिहाजा मैं आपकी चैनल के माध्यम से अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से और अपनी एलजी इंतजामिया से यही गुजारिश करता हूं कि जो हमारे गरीब लोग हैं, पसमानदा लोग हैं, जिनका नुकसान हुआ है, जिनका केसीसी लोन है, जो किस्त नहीं भर पा रहे हैं, जिनका नुकसान हो गया है, उनको वो जल्द से जल्द माफ होना चाहिए। क्योंकि उन बेचारों को बहुत परेशानी है, ऊपर से बैंक का किस्त देना पड़ता है, और बाकी जो खर्चा बाग में आता है, खाद का आता है, बाकी जो लेबर लगते हैं, आपको पता ही है कितना खर्चा आ रहा है। फिर वो बिल्कुल। एक साल तक किसी की बेटी की शादी थी, किसी के दूसरा कोई घर का मसला था, किसी का मकान बनाना था, लेकिन जब बेचारों को नुकसान हो गया, आज वो सारे बेबस लोग हैं। तो मैं आपकी चैनल के माध्यम से अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से यही गुजारिश करता हूं, और अपने एलजी इंतजामिया से, जो कश्मीर के लोग हैं, जो व्यापारी है, जो परेशान लोग हैं, गरीब पसमानदा जिनका नुकसान होगा, उनको केसीसी लोन जल्द से जल्द माफ होना चाहिए। और रही दूसरी बात, आपको पता ही है बेरोजगारी है, और असेंबली में आजकल बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए। आजकल पता ही आपको एजुकेशन पे बात होनी चाहिए। आपको पता ही है कि जो हॉस्पिटल में, खासकर मैं अपनी कुकरनाग की बात करूं, क्योंकि हम रहने वाले हैं यहाँ कुकरनाग के, वहां पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, पूरे डॉक्टर नहीं है। एसडीएच कुकरनाग, जो सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुकरनाग में है, ओनली 2 एम्बुलेंसेज है अभी। अभी वह इतना जमाना, आजकल मॉडर्न जमाना है, लेकिन अभी भी वहां पे पता है ब्लैक एंड व्हाइट यूएसजी हो रही है वहां पे, ब्लैक एंड व्हाइट, जिसको डॉक्टर को पूरी तरह से दिख नहीं रहा है। एक्सरे फैसिलिटी नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है वहां पे, ये बोल रहे सर्जन नहीं है। ये कुकरना की बात मैं कर रहा हूँ। जी। हमने इन एमएलए को चुना था,
हमने एनसी सरकार को यहाँ से फुल मेजॉरिटी के लिए भेजा था वहां पे बात करने के लिए इन्हीं मुद्दों पर। वहां पे हम अखाड़ा बनाने की कोशिश नहीं करनी थी, लेकिन उन्होंने अखाड़ा बनाया है। बस वही जो 70 साल पहले उन्होंने हुकूमत की उसी तरह चलना चाहते हैं, क्योंकि जैसे हम पहले चल रहे थे। लेकिन आजकल पता ही है आपको, सेंट्रल सरकार है, ये मोदी जी का जम्मू कश्मीर है, ये वो जमाना गया है जो 70 सालों में उन्होंने हुकूमत की है, वही वैसे ही चलाना चाहते हैं। आजकल हमारे एलओपी साहब ने सुनील शर्मा से भी मुंह तोड़ जवाब दिया। हम उनकी सराहना करते हैं, हमको अप्रिशिएट करते हैं कि भाई साहब देखिए, अगर एनसी हुकूमत को ये काम करना चाहिए, उनको गरीबों का काम करना चाहिए, गरीबों के मसले मसाइल उठने चाहिए। हमारे एसपीओज है जो वादा किया आपने मैनिफेस्टो में, 200 यूनिट बिजली और 12 सिलेंडर फ्री, आज तक नहीं हो गया। खाली एएवाई, अभी पता ही आपको एएवाई कितनी यहाँ पे है, कुछ है नहीं, बीपीएल है। यहाँ पे सारे बेरोजगार है, परेशान लोग परेशान हो चुके हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम सेंटर की हुकूमत से यही गुजारिश करते हैं और इल्तिजा करते हैं कि जो ये केसीसी है ये जल्द से जल्द माफ होना चाहिए। और जो स्कीम लागू की है यहाँ पे, खाली एएवाई अंत्योदय के लिए 5-6 सिलेंडर फ्री और 200 यूनिट, मैं अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से यही गुजारिश करूंगा कि जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं उनको भी ये सुविधा मिलनी चाहिए, और जो गरीब लोग हैं खासकर उनको भी ये जल्द से जल्द, और 200 यूनिट बीपीएल में हर किसी को किया जाए। इसमें कौन सा फायदा है हमें, जो मैनिफेस्टो में हमें एनसी ने दिखाया? आज तक मुझे बताओ मुदस्सिर साहब, 1 साल होने लगा है, 1 साल में कौन सा काम हो गया यहाँ पे? लिहाजा हम नाउमीदी के साथ इस सरकार पे क्या ही भरोसा करेंगे। अपनी सेंट्रल हुकूमत से ये गुजारिश करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से अपने एलजी साहब को भी गुजारिश करते हैं कि उनके कश्मीर के लोग बहुत परेशान हैं, कश्मीर के लोगों ने धोखा खाया है कि एनसी हुकूमत ने हमें धोखा दिया है। लिहाजा आपके चैनल के माध्यम से आप यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द केसीसी पे, और अपने जो हमारे 29 एमएलए है बीजेपी के जो हमारे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं, खासकर केसीसी की बात होनी चाहिए और जल्द से जल्द वो माफ